जैसा जंगल है बोले वैसा ही घर है। स्वयं भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को भेजा है। सप्त ऋषि जाते हैं कहां? माता जी आंख बंद करके ईश्वर के चिंतन में बैठी हैं। आंख बंद करके माता जी ईश्वर के चिंतन में बैठी हैं। सप्त ऋषि वहां जाते हैं। जया और विद्या नाम की सखियों ने कहा, मां सप्त ऋषि आए हैं। माता जी खड़ी हुई हैं और खड़े होकर के सप्त ऋषियों को हाथ जोड़ करके दूर से प्रणाम किया है। खड़े होकर के हाथ जोड़ करके दूर से सप्त ऋषियों को प्रणाम किया, आसन दिया है, आतिथ्य सत्कार किया है। सुनो, ब्राह्मण से सबसे पहले पूछना चाहिए कि आपका भजन कैसा है। क्षत्रिय से सबसे पहले पूछना चाहिए कि आपका राज्य कैसा है। और वैश्य से सबसे पहले पूछना चाहिए आपका व्यापार कैसा है। और शूद्र से सबसे पहले पूछना चाहिए आपकी सेवा कैसी है। ये अपना वैदिक शिष्टाचार है। ब्राह्मण से भजन पूछना चाहिए, क्षत्रिय से राज्य पूछना चाहिए, वैश्य से व्यापार पूछना चाहिए और शूद्र से सेवा पूछनी चाहिए। माता जी ने सप्त ऋषियों से पूछा, महाराज आपका भजन कैसा है। देखो तो पहले लोगों में संस्कार दिए जाते थे। पहले लोगों में संस्कार दिए जाते थे। आज मेरे माँ बाप बच्चों को कार देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते। आज मेरे माँ बाप अपने बच्चों को चलचित्र देते हैं लेकिन चरित्र नहीं देते हैं। आज मेरे माँ बाप अपने बच्चों को भौतिकता देते हैं लेकिन सात्विकता देते हैं क्या? हम अपने बच्चों को आज भौतिकता तो परोस रहे हैं लेकिन सात्विकता परोस रहे हैं क्या? अब तो घरों में बहुत बड़ी बीमारी है। माताएं कहती हैं बच्चे बिना मोबाइल के तो रहते ही नहीं। आप बताओ, बच्चे छोटे छोटे बच्चे क्या दुकान पर रिचार्ज करवाने गए थे क्या? रिचार्ज करवाने के लिए तो उनके मम्मी पापा ही तो गए होंगे। अपने को बात करने में, अपने को आराम करने में व्यवधान ना पड़े इसलिए छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल परोस देते हैं। सिर्फ हम में कोई हमारे खाने के लिए, हमारे सोने के लिए और हमें बात करने के लिए हमें व्यवधान ना पड़े, बच्चों का भविष्य चौपट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो, ये बीमारी हर घर की है। आप बताइए, छोटे छोटे बच्चे क्या दुकान पे रिचार्ज करवाने जाते हैं क्या? प्रारंभ में ध्यान देते नहीं है और जब बड़े हो जाते तब कहेंगे महाराज जी अब आशीर्वाद दो। आपने 20 साल खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, जब आप संस्कार नहीं दे पाए तो ब्राह्मण कौन सा ट्रांसफार्मर है कि हाथ रखते उसे सद्बुद्धि दे देंगे। ये हम लोगों को कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। माता जी ने सप्त ऋषियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है, आसन दिया है, अति सत्कार किया है, आने का कारण पूछा है। सप्त ऋषियों ने कहा, देवी मैं आकाश मार्ग से जा रहा था, मैं आकाश मार्ग से जा रहा था और मेरी दृष्टि नीचे पड़ी
ये ध्यान रखना। जिंदगी में अभाव हो तो नीचे देखना नहीं, जिंदगी में प्रभाव हो तो हमें नीचे देखना चाहिए, और अभाव हो तो हमें ऊपर देखना चाहिए। अगर जिंदगी में किसी चीज का अभाव है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास फ्लैट नहीं है, मेरे पास फैक्ट्री नहीं है, अभाव है, तो फिर नीचे देखो कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, मेरे पास तो 4 रूम का फ्लैट है, और कुछ ऐसे भी हैं जो फुटपाथ पे भी रह रहे हैं। अभाव में नीचे देखना चाहिए, अब प्रभाव में ऊपर देखना चाहिए। अगर मेरे जीवन में कोई दिक्कत है, कोई शारीरिक कष्ट आ गया है, या मानसिक कष्ट आ गया है, या कोई आर्थिक तंगी आ गई, तो ऊपर देखो। ऊपर कैसे देखो? सीता के जीवन में क्या कोई दुख की कमी थी? जिसका पिता हो विदेहराज, जिसका ससुर हो चक्रवर्ती राजा, जिसका पति हो राम, और जिसका देवर हो शेषावतारी लक्ष्मण, और वो भी सीता जंगल में नंगे पैर घूमती है। अगर दुख आवे तो ऊपर देखिए। जिस द्रौपदी के 5 पति हों, वो भरी सभा में कैसे अपमानित की गई। लेकिन मुसीबत तो यही है कि जब विपरीत परिस्थिति आती है, तब हम ना नीचे देखने को तैयार हैं, ना ऊपर देखने को तैयार हैं, सिर्फ हम रोने को तैयार हैं। और व्यक्ति को हमेशा अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखना, ये सबसे बड़ी साधना है। अपनी जो मानसिक स्थिति है, अपने विवेक का संतुलन जो है, उसको हमेशा बनाए रखना, इसीलिए हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमने सत्संग किया है, अगर हमने संतों का सानिध्य किया है, अगर हमने सद्ग्रंथों का अवलोकन किया है, तो अगर विपरीत परिस्थिति आएगी तो हम उस समय अपने मन को संतुलन बना करके रखेंगे। अच्छा, आप बताओ, किसी भी पशु ने आत्महत्या की आज तक? और कोई भी पशु कभी किसी मादा को लेकर के भागा है? इंसान ये आत्महत्या भी कर लेता है, पराई मां बेटी को भी भगा लेता है, और अनाचार दुराचार में तो आकंठ डूबा है। उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि मेरे अंदर इतनी ज्यादा इच्छाएं हो गई हैं, ईश्वर ने जो दिया है उसका तो भोग कर नहीं रहे हैं, और ऊपर की सोच सोच करके दुखी होकर के टेंशन में मर रहे। ये तो भाई ईश्वर ने जो दिया है उसका तो भोग कर नहीं रहे हैं, ऊपर वाले को देख करके और टेंशन में ही तो मर रहे हैं। अरे जीवन में कोई अभाव है तो नीचे देखो, जीवन में कोई अभाव है तो नीचे देखो। हमसे भी तो कुछ नीचे है,